आज हम बताएंगे आपको एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले। जैसे कि हमने डाटा तैयार कर रखा है और यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हमारा टोटल का आता है। एक्सेल में टोटल कैसे निकालते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाओगे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे सम लगाओगे, सम लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर कर दोगे तो यहाँ पे टोटल निकल आएगा। अगर हमें किसी भी डाटा में एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल आओगे, यहाँ पे पूरा हम एवरेज टाइप करेंगे। एवरेज टाइप करके हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल डाटा, यहाँ पे ऑल डाटा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज निकल आएगा। एवरेज को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टोटल निकाला था, इसको हम पूरा ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, ये हमारा टोटल आ गया। क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके, क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज निकल आएगा। मतलब एक तो एवरेज लिख के भी निकाल सकते हैं और एक एवरेज हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से निकल सकता है, जैसे चाहो वैसे निकाल लेना आप। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा पूरा एवरेज निकल आएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे हम काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, काउंट लिखेंगे यहाँ पे पूरा। काउंट लिखने के बाद यहाँ पे हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ पे एंटर कर देना है तो यहाँ पे काउंट निकल आएगा। अब निकालेंगे काउंटर का फॉर्मूला। काउंटर क्या करता है, यहाँ पे इक्वल आएंगे काउंटर निकाला हमने और यहाँ पे ब्रेक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डाटा को ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। काउंट और काउंटा सेम आ रहा है ना, काउंट में कम आ रहा है ना काउंटा में कम आ रहा है, दोनों में 5-5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 है। काउंट क्या करता है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे डाला जैसे कोई अल्फ़ाबेट डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे के और एंटर कर दिया। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे जो काउंट में कितने 4 रह गए, लेकिन काउंटा में कितने 5 आ रहे हैं। मतलब काउंटा क्या होता है, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है और काउंट केवल नंबर को काउंट करता है। काउंटा अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है, लेकिन काउंट केवल नंबर को काउंट करता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना फर्क होता है, काउंट सबको काउंट करता है और काउंट केवल होता है नंबर को काउंट करता है। इतना ही होता है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे तो ये पूरे में हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम काउंट इफ देखेंगे। काउंट इफ में क्या होता है, हम काउंट इफ में लॉजिक लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाया काउंट इफ लगाएंगे हम यहाँ पे। काउंट इफ लगाने के बाद हमने ब्रैकेट लगाई, ओपन कर दी, यहाँ पे डाटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे हमने लगा दिया ग्रेटर देन मतलब लगाया, ग्रेटर देन हो गया ज़्यादा वैल्यू के लिए हमने लगा दिया ग्रेटर देन लगा दिया। हमने देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 50 से ऊपर सबकी वैल्यू है तो हम देखेंगे यहाँ पे 60 से ऊपर कितने हैं तो एंटर करेंगे तो 60 से ऊपर जितने भी होंगे सब आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉमा होता है, यहाँ पे कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है। कॉमा नहीं लगाओगे तो यहाँ पे रीड नहीं करेगा। सबसे पहले कॉमा लगाना, फिर नॉर्मल यूनिट कॉमा लगा के एंटर करना तो रीड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 60 से ऊपर डाला, 60 से ऊपर यहाँ पे केवल 78 है। अगर हम यहाँ पे जैसे कर देते हैं 70 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंट इफ लगाया। काउंट इफ में हमने डाल दिया था ग्रेटर देन 60 से ऊपर का कर दिया था तो ये 60 से ऊपर का ही बताएगा। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे भी 60 से ऊपर डाल देंगे, जैसे मान डाल दिया हमने 61 डाल के एंटर कर दिया तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 और 3 हो गए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे हम इक्वल मतलब होता है बराबर। हम यहाँ पे इसको ग्रेटर देन को हटा देंगे, इक्वल डाल दिया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 60 के बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 60 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम दोनों जगह 60 डाल देंगे तो यहाँ पे दो जगह में 60 मतलब 2 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं ग्रेटर देन, इक्वल मतलब उससे बड़ा, इक्वल मतलब बराबर होता है, ग्रेटर देन इससे बड़ा। अब 60 से बड़ा या 60 के बराबर होगा तो दोनों को काउंट करेगा। तो यहाँ पे कितना 4 है, देखो 60 यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है। यहाँ पे कितना 61 और यहाँ पे 78 है, तो ये मतलब चारों बराबर हो गए। अगर हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू कम, जैसे हम डाल दिया 59, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही प्रोसेस होता है लेस देन में। अगर लेस देन लगा देंगे तो यहाँ पे 60 से नीचे जितने होंगे उनको काउंट करेगा। 60 से नीचे कितने हैं, 60 और 60 से नीचे, एक 60 से तो नीचे इस है, टाइप एक से 60 हम के बराबर काउंट है। इफ के फार्मूले अगर का हम यहाँ यूज पे करेंगे। इक्वल हटा काउंट इफ देंगे, का फार्मूला इक्वल हटाने बहुत के बाद ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केवल होता है 60 आ एक्सेल के जाएगा। लिए। तो यहाँ पे एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको हम पकड़ के ट्रैक कर लेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको काउंट ब्लैंक का फार्मूला। काउंट ब्लैंक का फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इसमें हमने कुछ सेल्स को ब्लैंक कर रखा है
अब हमें पता नहीं है इसमें कौन कौन से सेल्स ब्लैंक हैं, तो इसको हमें यहाँ पे काउंट करना है कितने सेल्स ब्लैंक हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स है उसमें कलर कर लेते हैं। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाएंगे, कंट्रोल जी दबाने के बाद स्पेशल पे आएंगे और स्पेशल पे आने के बाद हम ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे सेल्स जो ब्लैंक हो गए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे हाईलाइट कलर कर देना है, हाईलाइट कलर करके हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे 4 सेल्स ब्लैंक है। इसके बाद हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। इसके लिए इक्वल लगाओगे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करो काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक ब्लैंक टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। क्योंकि इसमें 0 इसलिए आया है, इस लाइन में किसी भी सेल्स में ब्लैंक नहीं है। अब देखो हमने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 2 मतलब यहाँ पे इस वाली सेल्स में 2 ब्लैंक है और इस वाली सेल्स में एक एक ब्लैंक है। तो इस टाइप से आप काउंट ब्लैंक का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने डेटा से ब्लैंक सेल्स को काउंट करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।